कौम का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। आज पाकिस्तान के ज़रूरी ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा से इस्तिफादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। एक दो सूबे आगे बाकी पीछे हों तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक चारों इकाइयाँ मिलकर मेहनत नहीं करेंगी असल मकसद पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे दौड़ में आगे होंगे। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीनी सफीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ओहदा संभालने के चंद माह बाद चीन का कामयाब दौरा किया। शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत और मुख्तलिफ उमूर पर इत्तफाक राय पाया गया। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक के ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान समंदरी ताउन पर बीजिंग में 5वां मुज़ाकराती दौर, बहरी सलामती, समंदरी मईशत, बहरी साइंस और टेक्नोलॉजी और समंदरी माहौलियात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मैरी टाइम ताउन पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी का अहम जुज़ है। समुद्री उमूर और बहरी पॉलिसियों पर हम आहंगी, ताउन मजबूत बनाने और कसीरुल जहती ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया गया। फरीकैन का अगले साल पाकिस्तान में समंदरी ताउन पर छठे मुज़ाकराती दौर के इनेकाद पर भी इत्तफाक। आइंदा बजट की तैयारी में रिलीफ की कोशिशें, टैक्स उमूर पर आला सतह इजलास, प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 3% एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए 3 तजावीज़ पर गौर, माहाना 50,000 से ज़ायद तनख्वाह वसूल करने वालों को टैक्स छूट दिए जाने का इम्कान, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ की मंजूरी IMF से मशरूत। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें तब्दील न करने का फैसला, पेट्रोल की कीमत 256 रुपये 63 पैसे, डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 70 से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे, डीजल पर 70 से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसे फी लीटर कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे, इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। पेट्रोलियम लेवी पहले 30 से 70 रुपए की अब मजीद बढ़ा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं हुकूमत गैस मजीद महंगी करने की तैयारी कर रही है। नए बजट में खाद पर टैक्स लगाने पर भी काम हो रहा है। गंदम की कीमत में फी मन 100 रुपये कम मिलने से किसानों का 75 अरब का नुकसान हो रहा है। ऐसी सूरत हाल रही तो मुस्तकबिल में गंदम दरामद करनी पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। पासिंग आउट परेड में शिरकत, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं माहौलियाती फोर्स ISO सर्टिफाइड है। मुल्क में पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्स बनाई गई है। पहला बैच 250 एहलकारों पर मुश्तमिल है। इक़्ताम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला के आज़म का आगाज़ है। खैबर पख्तूनख्वा ने तालीम के मैदान में दीगर सूबों को पीछे छोड़ दिया। हुकूमत का बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग फराहम करने का फैसला। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त किताबें फराहम करने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज से दरख्वास्त है अली अमीन गंडापुर के इस मंसूबे को भी कॉपी करें। हम चाहते हैं पंजाब के बच्चे भी खुशहाल और तालीम याफ्ता हों। माइंस एंड मिनरल्स बिल में सूबे के हुकूक और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तरामीम पेश की गई हैं। गैर कानूनी कानकनी को रोका गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान का कहना है मुजवज़ा बिल से बैनुल-अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुजवज़ा तरामीम को पढ़े बगैर गलतफ़हमियाँ फैलाई जा रही हैं। करप्ट माफिया ज़ाती मुफादात के लिए मुजवज़ा इस्लाहात की मुखालफत और प्रोपेगेंडा कर रहा है। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाजी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपकी फौज हर मुश्किल से बआसानी नबर्द आज़मा हो सकती है। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। अपने खिताब के ख़त्म पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया।
जस्टिस अली बाकर नशवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नशवी से हलफ लिया। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स फट सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इजला में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान की ज़िला इंतजामिया को फौरी ज़रूरी इंतजामात और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात की आज से 20 अप्रैल के दौरान पंजाब, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 18 अप्रैल तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपीलों पर समाअत। अदालत ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपीलें गैर मौसर होने पर खारिज की गईं। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, बानी PTI के खिलाफ 300 मुकदमात हैं। मुकदमात पर बात करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता। अदालत मौजूदा केस में हिदायत के लिए खुसूसी हुक्मनामा जारी करे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म की मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। केस की आइंदा समाअत जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। कराची में 24 घंटे में हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 3 शहरी जाँ बहक। सादी टाउन में पानी के टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तनवीर नामी शख्स जाँ बहक। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। गुज़िश्ता रोज गुलबाई चौक के करीब ट्रक की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक हुई। साइट एरिया गनी जोरंगी के करीब ट्रक और ट्रेलर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर खौफनाक हादसात की वजह सामने आ गई। मोटरवे इंतजामिया की नाअहली और गफलत बड़े हादसे रुनुमा होने लगे। डंपर, बस, रिक्शे और मोटरसाइकिलों को लियारी एक्सप्रेस वे पर खुली आज़ादी। लियारी एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात। कराची में घग्गर फाटक के करीब कलअदम SRA कमांडर असगर अली और नूर चांडियों का करीबी साथी सज्जाद शर गिरफ्तार। दहशतगर्द बोहड़ गांव हैदराबाद रेलवे लाइन पर धमाके की मंसूबाबंदी कर रहा था। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुल्जिमान शहरी के कत्ल में मुलव्वस। पुलिस का कहना है मुकाबले में एक मुल्जिम हलाक और एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मुल्जिमान ने 9 अप्रैल को सखी हसन चुरंगी पर शहरी को मोटरसाइकिल छीनने पर फायरिंग करके कत्ल किया था। मुल्जिमान का ताल्लुक अलीपुर रहीमिया खान पंजाब से है। कराची मलिर सिटी में स्कूल की तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा लड़की की वालिद की मुदियत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। मुतासरा का मेडिकल करवाया जा रहा है। FIR के मुताबिक वाक़े में स्कूल तालिब इल्म और साथी मुलव्वस हैं। मुल्जिम फैजान ने 3 नामालूम मुल्जिमान के साथ मिलकर ज्यादती की। इस्लामाबाद पुलिस की तहवील से रेप केस का मुल्जिम फरार हो गया। मुल्जिम हमजा को 2 रोज़ कबल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम को SSIU के एहलकारों के हवाले किया था। मुल्जिम हथकड़ी से हाथ निकाल कर फरार हो गया। DID ऑपरेशन ने तफ्तीशी अफसर समेत 2 थानों के मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर मुश्तल अफराद का धावा। पुलिस ने डंडों से लैस 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं पहुंचा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौलाना रागिब नईमी कहते हैं, इसराइली मसनूआत और कंपनियों का मुआशी बाइकॉट जरूर करें, मगर शहरियों के जानो माल और अमलाक को नुकसान न पहुंचाया जाए। पाक बहरिया का बलूचिस्तान की साहली पट्टी के रिहायशियों की फलाह बहबूद के लिए एक और अहम संग मील। उरमाड़ा में पाक बहरिया के अस्पताल में जदीद सहूलतों से आरास्ता नए ब्लॉक का इफ्तिताह। तकरीब के मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, सरहदी दिफा के साथ अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाते रहेंगे। ISPR का कहना है 9 तामीर शुदा ब्लॉक में जदीद ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, ICU, गानी यूनिट, शोबा अतफाल और नौज़ायदा बच्चों के लिए ICU शामिल है। भारत में मुतनाज़े वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। रुकन लोकसभा असदुद्दीन अवैसी का कहना है, मुतनाज़े कानून मुस्लिम कम्युनिटी के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुतनाज़े वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मगरबी बंगाल में एहतजाज जारी। अब तक 3 अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में इसराइली बमबारी रोकने में नाकाम। गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली हमलों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में बमबारी में 3, जनूबी गजा में 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास का कहना है, इसराइली हमले के बाद अस्करी ग्रुप से राब्ता मुनक़ता हो गया।
حماس کے ترجمان ابو عبیداللہ کا کہنا ہے اس گروپ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی ہے، واضح کر دیا ایران جوہری قوت کے طور پر قابل قبول نہیں، بات چیت کا دوسرا مرحلہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس۔ سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے فیصل بن فرحان کو امریکہ سے ہونے والے جوہری مذاکرات سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایران امریکہ مذاکرات کو خوشائن قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کی عمان کے سلطان سے فون پر بات چیت۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر۔ جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ پر برس پڑے۔ امریکی صدارت سے سبکدوشی کے بعد پہلے خطاب میں کہا ٹرمپ کے پہلے 100 روز میں امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سوشل سیکیورٹی پروگرام کو پوری طرح متاثر کیا۔ لوگوں کو بے روزگار کر کے کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے؟ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی معافی مانگے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے ہارورڈ یونیورسٹی کو وفاقی قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ امریکہ کی صف اول کی ہارورڈ یونیورسٹی نے ٹرمپ انتظامیہ کے متعدد مطالبات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پی ایس ایل 10 میں لاہور قلندرز کی لگاتار دوسری کامیابی، کراچی کنگز کے خلاف 65 رن سے فتح سمیٹ لی۔ 202 رنز کے تعاقب میں کنگز 136 رنز بنا سکے۔ حسن علی اور خوشدل شاہ کی مزاحمت بھی کام نہ آئی۔ رشاد حسین اور شاہین شاہ کی تین وکٹیں۔ کراچی میں قلندرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 201 رنز جوڑے۔ فخر زمان 76 رنز بنا کر لگاتار دوسری بار میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ ڈیرل مچل نے 75 رنز جوڑے۔ نائب کپتان حسن علی نے 4 شکار کیے۔ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور پی ایس ایل کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی کہتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کو کریڈٹ دینا چاہیے جس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ لاہور قلندرز نے اچھی کرکٹ کھیلی، خاص طور پر فخر اور مچل نے۔ کامران اکمل بولے لاہور کی ٹیم ہوم ورک کر کے آئی، ٹاس جیت کر بہادروں والا فیصلہ کیا، ساتھ ہی اچھا ٹوٹل بھی بنایا، بالنگ بھی اچھی تھی۔ اداکارہ ہبہ علی بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، سامنا کیا دلچسپ تیکھے سوالوں کا۔ ہبہ علی نے کہا میری سپورٹ کراچی کنگز کے ساتھ ہے، یہ میری پسندیدہ ٹیم ہے۔ مصطفیٰ چودھری اور عادل آئے، ہنسی کا طوفان سب کو خوب ہنسایا۔